मीरा मनमानी सूरत सैल आसमानी, जब जब सूरत लगे वा घर की, पल पल नैनन पानी। मीरा मनमानी सूरत सैल आसमानी। अब मीरा जी का कहना है कि मीरा मनमानी, मीरा का मन अब कुछ मान गया है और जो सूरत ही है, जो ध्यान है, वो आसमान में चढ़ गया है, अर्थात सदगुरु व कृष्ण के पास चला गया। तो आगे कह रही है कि जब जब सूरत लगी वा घर की, पल पल नैनन पानी। कि जब जब मैं सदगुरु की याद करती हूँ, प्रभु की याद करती हूँ, तो आँखों से आंसू बहने लगता है। पल पल नैनन पानी, आँखों से आंसू बहने लगता है। आंसू प्रेम का होता है। ज्यों ज्यों हिये पीर तम, ज्यों ज्यों हिये पीर तीर समसालत, कसक कसक कसकानी। और इतनी ही नहीं कि उनके याद, सदगुरु की याद की जो पीड़ा होती है, वो हमारे हृदय में तीर के समान चुभती है। तीर समसालत, विरह की जुदाई जो है तीर के समान जो है कष्ट देती है, पीड़ा देती है। कसक कसक कसकानी, मैंने बिल्कुल धीरे धीरे कसक कसक के, यानी पीड़ा देती रहती है, बिछोह की पीड़ा। मिलन अभी हुआ नहीं है, मन कुछ शांत है, विरह का एहसास हो गया है। जब तक विरह का एहसास नहीं होता कि हम सदगुरु से अलग हैं, हम परमात्मा से अलग हैं, तब तक विरह वेदना बढ़ती नहीं है। और विरह वेदना ही, विरह या मिलने की बेसब्री ही तो मिलन का कारण बनता है। जब तक किसी को पता ही न हो कि हम किसी से बिछड़े भी हुए हैं, तब तक उसको क्या मिलने की आशा है, वो मिल ही नहीं सकता। लेकिन विरह वियोग का एहसास जब हो जाए, तब वो मिलने के लिए चलता है और उसकी जुदाई की पीड़ा और पीर ही उसे मंजिल तक पहुंचाती है। रात दिवस मुहि नींद न आवत, भावे अन्न न पानी। यानी रात दिन, मीरा जी का कहना है कि रात दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, नींद भी नहीं आती है, अन्न पानी भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी पीर विरह तन भीतर जागत रहन बिहानी। इनका कहना है कि हमारे हृदय में ऐसी पीड़ा है विरह की कि मैं जो है जागत रहन बिहानी, दिन और रात जागती ही रह जाती हूँ। ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी, तासो पीर कहूँ तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी। आगे करें कि ऐसा कोई वैद मिल जाए, ऐसा कोई वैद मिले, कोई भेदी मिल जाए जो सदगुरु को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, तो वही सदगुरु असली ही भेदी है। कह रही है कि कोई ऐसा भेदी मिल जाए, देश विदेश पिछानी, जो देश और विदेश दोनों से परे हो, जो देश विदेश दोनों से परे हो, ऐसा कोई भेदी मिल जाए। जो विदेश के पीछे हो, जो देश की ये विदेश के पीछे हो, यानी विदेश के अंदर छिपा हो, तो विदेश पिछानी। तासो पीर कहूँ तनकेरी, फिर नहीं भरमो खानी। और ऐसा सदगुरु यदि मिल जाता है, ऐसा कोई भेदी मिल जाता है, तो उससे मैं अपने तन और मन की पीड़ा को बता दूं, ताकि फिर नहीं भरमो खानी, इस भ्रम में, इस संसार के भ्रम में मैं न आ पाऊँ, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर जाऊँ। खोजत फिरे भेद वा घर का, कोई न करत बखानी।
तो मीरा जी का कहना है कि मैं उस घर के भेदी को खोजती फिरती हूँ, लेकिन कोई नहीं वहाँ का बखान करता है। खोजत फिरो भेद वा घर की, कोई न करत बखानी, कि कोई वहाँ का बखान करते मिलता ही नहीं। मैं तो खोजते खोजते हार गई। तो कहते हैं रैदास संत मिले मैं सतगुरु, दीने सुरत सहजानी। अंत में आएगी, देखा आएगी नहीं, कहली ना। अंत में जब रैदास जी मिले, रैदास संत मिले मैं सतगुरु, दीन ही सुरत सहजानी। वाह वाह। अब वही रैदास जी खोजत खोजत भक्ति कृष्ण को तो करत नहीं जरूर, लेकिन कृष्ण भक्ति वो कर रही थी तो मूर्ति से तो ज्ञान होगा नहीं, लेकिन उन्हीं की कृपा से, कृष्ण की कृपा से ही संत रैदास जी मिल गए जब इनको आवश्यकता होगी सदगुरु की। और फिर मीरा ने वहाँ प्रश्न भी किया था कि तब मैं क्या करूँ, आपकी आराधना करूँ कि उनकी आराधना करूँ? नहीं, वही उन्हीं की आराधना कीजिए, आप उन्हीं की आराधना कीजिए। मैं तो वो सदगुरु तो सब में ही होता है ना, वो मूर्ति के माध्यम से भी सदगुरु ही तो बोलेगा, आएगा, कहेगा। क्योंकि ईश्वर केवल एक ही है, ये सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, लेकिन बाकी जितने रूप हैं इस संसार में सब तो उसी के हैं ना, सब उसी के हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और तमाम ये जगत आद्या शक्ति तमाम क्या क्या क्या, सब उसी के रूप का है, उसी का प्रकट स्वरूप है। गुप्त और प्रगट दोनों वही है। गुप्त है उसको कोई नहीं जानता, प्रगट को देखते हैं तो जिस भावना से जो लोग जैसी पूजा करते हैं उस तरह का फल प्राप्त होता है। क्योंकि जाकी मन ही भावना जैसी, हर मीरत देखी तीन तो ऐसी। जिसके मन में जैसी भावना रहती है तो वह परमात्मा सत्ता, वह निराकार सत्ता उसको उसी रूप में दर्शन देती है और उसी के अनुसार उसका फल बनता है। तो अब वह संत से मिलाना था, क्योंकि भेदी तो जीवित जागृत जो स्वरूप होता है सदगुरु का, यदि शरीर है वही तो भेद बता सकता है। तो यही हुआ कि रैदास संत मिले मोहि सदगुरु, दीन ही सूरत सहजानी। वह सूरत का ध्यान करा दिया, उस आत्मा के बारे में बता दिया। तो मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जाने। मीरा खाक खलक सिर डारी, मीरा जी उनके चरणामृत लिया, उनका प्रसाद लिया, अपने माथे चढ़ा और अपना घर जान गई कि हमारा असली घर कौन है। अरे हमारा तो असली घर आत्मा व परमात्मा ही है ना। तो आत्मा परमात्मा को जान गए, अपने घर को जान गए। ये घर तो शरीर का है और शरीर खुद हमारा एक घर है ना। असली घर तो वो है, आत्मा है, परमात्मा है, सदगुरु ही असली घर है। तो जेके भूखा न लगी वो अन्न का तलाश कहाँ करी, जेके प्यासा न लगी वो पानी की मांग कहाँ से करी।